बाजार के लिए जो मौजूदा साल है यहाँ पर रिटेल निवेशकों के लिए बहुत ही भरपूर जोश वहाँ से हमें देखने को मिला है। किस तरह के ट्रेंड्स हैं, क्या आंकड़े क्या सजेस्ट कर रहे हैं, ये सारे डिटेल्स लेकर हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी बताइए क्या ट्रेंड्स हैं और क्यों हम ये कह रहे हैं कि ये जो साल रहा है वो रिटेल का रहा है। देखिए 2021 का साल मैं बिल्कुल कह सकता हूँ रिटेलर्स का ही साल रहा है, ना केवल उनका पार्टिसिपेशन के तौर पर ना बल्कि उनके रिटर्न्स के तौर पर भी। शुरुआत करते हैं, अगर आप किसी भी फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ते हैं तो टिपिकली डीमेट अकाउंट खोलते हैं, तो डीमेट के साथ ही शुरुआत करता हूँ। और अगर आप डीमेट का आउटलुक देखेंगे तो अभिषेक यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग आउटलुक निकल के 2019-20 के अंदर जहाँ पे सिर्फ 4 करोड़ डीमेट अकाउंट हुआ करते थे देश में, अब ये बढ़कर करीब पौने 8 करोड़ डीमेट अकाउंट हो चुके हैं। यानी कि जो डीमेट की संख्या है वो सिर्फ 2 साल में ही 2 गुनी से ज़्यादा हो चुकी है। अब हर साल करीब 2 करोड़ से ज़्यादा नए डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं ऑन एन एवरेज। दूसरा इंपॉर्टेंट बात होता है कि जब आप डीमेट अकाउंट खोलते हैं या फिर अलग अलग एसेट्स क्लास में जाते हैं तो म्यूचुअल फंड्स आपका सबसे पहला पसंदीदा होता है। तो रिटेल्स की पार्टिसिपेशन यहाँ पर भी काफ़ी ज़ोरदार तरीके से बढ़ी है। पिछले 10 साल में जो असेट अंडर मैनेजमेंट होता है, यानी कि जो म्यूचुअल फंड्स में पैसा लग रहा था वो 6 लाख करोड़ लग रहा था, वो बढ़कर अब 37 लाख करोड़ हो चुका है सिर्फ 10 साल में, यानी कि 5 गुना से ज़्यादा बढ़ा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने एक स्कोर कार्ड भी निकाला कि 2021 के अंदर म्यूचुअल फंड्स का स्कोर कार्ड क्या कहता है। उसमें यह दिखा कि 63% म्यूचुअल फंड्स जो थे उन्होंने आउट परफॉर्म किया अपने बेंचमार्किंग इंडेक्स को, यानी कि जितना उनका अपना बेस था उससे कहीं ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस दिखी। ये 63% थे, 37 ने अंडर परफॉर्मेंस दी, लेकिन ज़्यादा भी खराब सिचुएशन नहीं बनती हुई दिखी। अब एक और चीज़ होती है, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में सीधा सीधा पैसा लगा रहे हैं तो SIP बहुत ही आजकल कॉमन है, तो हमने SIP का ट्रेंड भी निकाला है कि SIP के अंदर कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितना पैसा SIP के अंदर आता है। पहले वो आपको दिखाते हैं कि SIP का ट्रेंड कितना था। पहले करीब 14 लाख लोग जुड़े हुए थे, अब करीब 173 लाख SIP रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं मार्केट्स के अंदर। और ये आंकड़ा देख रहे हैं एकदम से स्पीड से 2020-2021 के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखा है। अब एक और आंकड़ा आपके सामने रखता हूँ इसी SIP का ही। अगर आप देखेंगे SIP का कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, यानी कि हर महीने SIP कितनी लगती हैं, जो पहले 5-6 हज़ार 8 हज़ार करोड़ से शुरू हुई थी, अब ये बढ़कर 11,000 करोड़ रुपए की SIPs होने लगी हैं। ये स्क्रीन पे आपके आंकड़ा दिख रहा है, जो जनवरी में 8,000 करोड़ थी और इसी साल के नवंबर पहुंचते पहुंचते ये आंकड़ा 11,000 करोड़ रुपए का पहुंच गया। यानी कि हर साल बाजार को 11,000 करोड़ रुपया रिटेलर की तरफ से मिल जाता है। ये SIP का आंकड़ा था। अब आते हैं सीधा IPO वाले सेगमेंट में। ये कुछ एक शेयर्स हैं जहाँ पे IPO के अंदर रिटेलर का सब्सक्रिप्शन वो बहुत जोरदार था। सब में अमूमन देखेंगे 100% से 100 गुना से ज़्यादा कि उनकी सब्सक्रिप्शन हुई है, और जो परसेंटेज रिटर्न देख पा रहे हैं वो भी बहुत ज़ोरदार था। इसलिए ये साल रिटेलर्स के लिए IPO का साल भी रहा, क्योंकि उन्होंने IPO से काफ़ी अच्छे पैसे बनाए। ये कुछ एक शेयर्स हमने आपके सामने रखे हैं। अब मैं आपके सामने रखता हूँ कुछ एक और पैरामीटर्स जो कि मार्केट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं कि परफॉर्मेंस किस तरह की रही है। अभी तक के जो टॉप परफॉर्मेंस शेयर्स कौन कौन से रहे हैं, तो ट्राइडेंट, अदानी, टोटल, JSW एनर्जी, KPIT और गुजरात फ्लोरो जैसे शेयर्स ने 300% का रिटर्न दिया है। अगर आप प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट का रिटर्न भी देखेंगे तो 300% तक का आया है। अगर आप फिर भी इक्विटी मार्केट से हटकर कहीं रिटेलर्स का क्रिप्टोज में भी देखना चाहते हैं तो वहाँ भी शानदार रिटर्न रही, ये भी रिटेलर्स के लिए था। और क्रिप्टो में जो बिटकॉइन है उसने USD टर्म्स में 66% और इथेरियम ने करीब 400% तक का रिटर्न दिया है US डॉलर्स के टर्म्स में। एक और फेवरेट हिस्सा होता है रिटेलर्स का जो कि 2021 में फाइनेंशियल मार्केट से हमको आते हुए दिखा, वो था रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में भी जो रजिस्ट्रेशन है, सिर्फ महाराष्ट्र का केस आपको बता रहा हूँ, 9.5 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुई है और ये पिछले साल के मुकाबले 122% रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हुई है। तो आप देखेंगे सभी एसेट्स क्लास के अंदर रिटेलर का पार्टिसिपेशन 2021 के अंदर बहुत ज़बरदस्त था। शुक्रिया डीपी। तो चाहे इक्विटी हो या फिर म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए निवेश हो या फिर रियल एस्टेट या फिर जो क्रिप्टो करेंसीज हैं बिटकॉइन और इथेरियम जिसका आज जिक्र डीपी कर रहे थे, रिटेल निवेशकों की चौतरफा चांदी रही है। और जिस तरह से रिकॉर्ड स्तर पर डीमेट अकाउंट खुले हैं वो दिखाता है कि बाजार में जो तेजी आई है इस साल की उसमें रिटेल निवेशकों का एक बड़ा हाथ है।